हाय, आप लोग कैसे हो सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनोवा क्रिस्टा में आफ्टर मार्केट मॉनिटर स्क्रीन, जो कि इनोवा क्रिस्टा में मॉनिटर स्क्रीन लगकर नहीं आती, और अगर आप बाहर से परचेज़ करते हो तो आपको बहुत ही चीप प्राइस पे मिलता है और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। कंपनी में आपको कॉस्टली बहुत मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हम किस तरीके से फिटमेंट करते हैं इसकी, और बाद में आपको प्राइस भी शेयर करूँगा। तो हम अभी से पहले सबसे पहले खोलेंगे। खोलने के बाद फिर हम इसको वायरिंग डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एस्ट्रे खोलते हैं, जिस पे हम आपका बोतल वोटल रख लेते हैं या फिर कुछ हल्का फुल्का खाना वाना खा लेते हैं, और ये इजीली बिल्कुल खुल जाता है। इसमें 4 ही पेच होते हैं और ऊपर की तरफ एक स्लाइड से ही प्लास्टिक इजीबल निकल जाता है, जैसे कि अभी हमने निकाला है। और उसके बाद आपका सीट को थोड़ा फोल्ड करेंगे, नीचे एक कवर होता है, उसमें आपका कांटे लगे होते हैं, तो कांटे को हमें हटाना पड़ता है, जिसके लिए हम वायरिंग डालना बिल्कुल ईजी हो जाता है। पर ये वाली जो स्क्रीन है थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है लगाने में, कारण ये है कि पर फिटमेंट बहुत अच्छी है। वो इसलिए डिफ़िकल्ट है कि हम जब इसे फिट करते हैं तो हेडरेस्ट की तरफ इसमें कुछ ज़्यादा पार्ट हमें जॉइंट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन वो इसलिए बनाए गए हैं कि इसकी फ़िटिंग परफेक्ट हो और क्वालिटी भी आगे तक बिल्कुल इम्प्रूव होते रहे, और कस्टमर को कोई दिक्कत ना है, ना कोई इसमें आपको वाइब्रेट की दिक्कत है, ठीक है। और उसके बाद कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो ईज़िली रिपेयर भी हो जाता है। पहली बार तो ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है। नेगेटिव तो सोचने की बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्क्रीन है और फिटमेंट बहुत अच्छी है। वैसे अभी हम दोनों सीटों पे ही मॉनिटर स्क्रीन लगाने जा रहे हैं। एक स्क्रीन लगाने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं एक साइड लगाने में, और दूसरी साइड लगाने में कम से कम आपका इतना ही समय लगता है, 15 से 20 मिनट। और इसकी जो वायरिंग है हम पीछे लाइटर के सॉकेट में ही देते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी में कोई वारंटी कट वट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कंपनी वाला आपको डरा देते हैं कि अगर आप बाहर से अगर वायरिंग कराते हो, ठीक है, तो बाहर वाले आपकी वायरिंग काट देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको डराते हैं। अगर हम अपनी तरफ से करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक स्कॉच लॉक लगाते हैं वायरिंग में, और आपकी वायरिंग कटने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड ना हो। हमें खुद फिक्र होती है कि कस्टमर की 3 साल या 5 साल की गारंटी होती है, अगर वहाँ पे जाएगा तो हमारा रिव्यू कैसे होगा कि हम दुकान वालों ने आपकी गाड़ी की वायरिंग काट दी। तो हमें खुद अच्छा नहीं लगता अपनी दुकान का रिव्यू ख़राब करने के लिए। हमारे पास आती रहती है सारी टाइप की गाड़ियाँ, जैसे कि आपका लैम्बोर्गिनी भी हो गई, मस्टैंग भी हो गई, फरारी भी हो गई, एस्टन मार्टिन भी हो गई, आपकी लैंड क्रूज़र, प्राडो, पोर्शे कैन, आपकी अदर सब कंपनी की गाड़ी आती है, BMW, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर। हम मिनी कूपर हर तरह की गाड़ी में काम करते हैं, लेकिन कभी भी कस्टमर की गाड़ी की वायरिंग नहीं काटते। अगर कुछ भी हमें करना होता है तो कस्टमर को हम पहले बता देते हैं कि सर आपकी गाड़ी में ये होगा, वो होगा, या ये कटेगा, या ये फिर हमें हटाना पड़ेगा। तो पहली बार तो हम ऐसा कुछ करते ही नहीं जिसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत हो। यहाँ पर कस्टमर इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं हमारे से, हमारे काम को देख के, तो कस्टमर खुद ही हमें वाई करके जाते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ ऐसा काम करने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बता देता हूँ कि अभी हमने इसका स्क्रीन लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमने ये वायरिंग डाल दी है। अभी वायरिंग निकालने में लगभग थोड़ा समय लग जाएगा, फिर भी इस वायरिंग को हम निकालेंगे, सीट के नीचे से लेके आएंगे, और फिर आपका कंसोल से लाते हुए सीधा हम ज्वाइन करेंगे उसी लाइटर के सॉकेट पे जहाँ पे हमने आपको बताया था। और हम एक चीज़ और चेक करते हैं इसमें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो चेक करना, वो है चेक करना कि जैसे कि हम सीट को आगे पीछे करते हैं, सीधा आगे पीछे करने के बाद वायरिंग एक होती है स्क्रीन की जो आफ्टर मार्केट की जाती है। आपकी सीट जब हम आगे पीछे करते हैं वो कहीं चैनल पर फंस तो नहीं रही, तो उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। वैसे हमने कई इनोवा क्रिस्टा में स्क्रीन लगा दी है। लगभग महीने में हम 15 से 20 क्रिस्टा गाड़ी में स्क्रीन लगा देते हैं। इसी तरह हम फॉर्च्यूनर में भी लगाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा टोयोटा कंपनी जो है सिर्फ लैंड क्रूज़र या प्राडो के अलावा फिटेड स्क्रीन नहीं देते। या फिर आप कोई भी गाड़ी ले लो टोयोटा की,
लाइक आपका फॉर्च्यूनर हो गई या फिर इनोवा क्रिस्टा हो गई, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं देते, चाहे आप टॉप एंड मॉडल ले लो, ठीक है, या फिर आप सेकंड टॉप ले लो। और जो अभी हम काम कर रहे हैं एक्चुअल में ये आपका टॉप मॉडल ही है। और टॉप मॉडल में आपने देखा रूफ कैसा होता है इसका ऊपर का इंटीरियर, ठीक है, वो आपका एक इंटीरियर राउंड शेप में होता है रूफ का, तो वो टॉप मॉडल में आता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें हेडरेस्ट में देखो, मैंने बताया था आपको, इसका ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस तरह से बैठना चाहिए। और ऊपर की तरफ एक लॉक है, बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो लॉक हो जाता है, जिससे आपका स्क्रीन है ना गिरने के चांस ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। और इसमें आपको सामने की तरफ एक दिखाई दे रहा होगा होल सा, अभी आपको दिखाता हूँ, ये एक होल है, होल के अंदर स्लाइड होकर स्क्रीन बिल्कुल ईजी से ले आती है। और ऊपर ये लॉक हो जाता है, जो बीच में आपको एक बटन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से लॉक करने के बाद आपकी स्क्रीन कभी गिरने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और आपको अगर कल को निकालना भी है इस स्क्रीन को, बिल्कुल ईजीबल निकल जाता है ये, ठीक है। ये आपका एज इट इज़ भी फिट हो जाता है, आपको कल को उतारना है इसे या फिर वापस लगाना है तो आप इसे घर पे भी कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको बताया था, इसका बटन इस तरफ से निकलता है, इस तरफ से बंद होता है। और इसमें एक अच्छी बात हो रही है कि अगर आपको स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करना है तो अप डाउन भी कर सकते हो इसे आप। और टेंशन लेने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो, या फिर बहुत कस्टमर कहते हैं हमें कि सर स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या फिर आपका टूटेगा तो नहीं, या फिर कुछ होगा तो नहीं। सर इसके अंदर है ना बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। वो टेक्नोलॉजी ये है कि स्क्रीन के अंदर एक स्प्रिंग यूज़ किया है। स्प्रिंग इसलिए यूज़ किया है कि अगर हम स्क्रीन को अप डाउन करते हैं तो वो ना उसे अपनी तरफ खींच के और टाइट करके रखता है, जिससे कि स्क्रीन के आपके डिस्प्ले पे इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है, और आपका इसके मदरबोर्ड पे इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है, और आपका टाइट रहे स्क्रीन और वाइब्रेट बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। तो ये देखो, ये वायरिंग है हमारे हाथ में जो है, तो अभी हम इसे डालना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, इसमें स्लाइडिंग के ऊपर से हम वायरिंग लेते हुए जाते हैं, जिससे कि आपकी स्लाइडिंग करते समय वायरिंग कटे फटे ना और कोई दिक्कत ना हो। और बॉस, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा वैसे मुझे 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन का, 2005 से ही लगा था। तो सर आप सोच सकते हो कि 15 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। तो वायरिंग का तो हम बहुत ही ध्यान रखते हैं। और आपको एक चीज़ और सजेशन देना चाहूँगा और या फिर बताना चाहूँगा कि जब भी मैं टोयोटा गाड़ी में काम करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है काम करना। वो इसलिए कि टोयोटा के जो डैशबोर्ड हो गए या फिर डोर पैनल हो गए, ठीक है, या फिर आपके रूफ़ हो गए, ठीक है, या फिर आपके कोई भी प्लास्टिक के पैनल हो गए, इसको खोलना इतना इजी है और इतना अच्छा रिमूव करना है कि ऐसा लगता है कि हम घर के डोर खोल रहे हैं, या फिर आपके घर के रेफ्रिजरेटर का डोर खोल रहे हैं, या फिर आपका कोई भी चीज़ हम घर पे कर रहे हैं। ऐसे इको फ्रेंडली काम होता है इसमें बिल्कुल, और मेरे को बहुत परफेक्ट लगता है इसमें काम करना, और वापस भी फिट करना बहुत अच्छा है। आपको लगता ही नहीं, और मुझे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कभी कि इसके पार्ट या कभी टूटेंगे या फिर कभी ब्रेक होंगे। मेरे से तो आज तक कभी भी टोयोटा के या फिर मारुति के या फिर होंडा के कोई पार्ट नहीं टूटे। हाँ, होता है कभी कभी कि जैसे कोई बहुत पुरानी गाड़ी हो गई, 20 साल या 15 साल पुरानी आई है और काम होना है, तो उसमें कोई दिक्कत होती है, तो पार्ट उसके धूप की वजह से या धूप में गाड़ी खड़ी होती है तो इस वजह से कोई पार्ट हो जाते हैं बाय मिस्टेक ब्रेक। अदरवाइज नई गाड़ी में या फिर 10 साल पुरानी गाड़ी में भी कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती। और टोयोटा गाड़ी की तो ये खासियत है कि इसमें कोई भी पार्ट खोलना बिल्कुल ईजी है, इको फ्रेंडली बिल्कुल। तो वैसे मैं बता दूं आपको कि हमने वैसे इसमें वायरिंग कर दी है, ठीक है। अब हम वैसे ही पैक करने जा रहे हैं जैसे हमने खोला था इसे। तो अभी आपको दिखाया था कि हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे, इसे चैनल के अंदर से वायरिंग डालना। तो अभी थोड़ा आपको दिखाता हूँ मैं पास से लाके, थोड़ा होल्ड रखना। वो चैनल के नीचे जो हम वायरिंग डाल लेते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ किस तरीके से हमें डालनी होती है। पर अभी पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो हम अभी इसका ऊपर का कंसोल का पीछे का पार्ट खोल रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही पेज होता है, और जो हमने ये पार्ट निकाला वो सब इसलिए निकाला है कि जब हम इसे खोलेंगे नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो स्क्रैच ना पड़े, ठीक है। अभी एक पेज ऊपर से खोलेंगे हम, पहले से खोल लेते हैं फिर आगे बताते हैं हम क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना है।
जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता है कि वीडियो डालना है या फिर वीडियो बनाना है। ठीक है, वैसे मैं स्पेशली कारों का ही काम करना पसंद करता हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो जैसे कि हमने इसे डाउन कर दिया है। ठीक है, डाउन करने के बाद अभी हमने इसे लाइटर का एक सॉकेट निकाला है। सॉकेट निकालने के बाद अभी हम इसमें कनेक्शन देंगे जो हमने नीचे से स्लाइडिंग के नीचे से वायरिंग निकाली थी। ठीक है, अभी हमने वायरिंग निकाल दी। अब हम इसमें जो एंड करेंगे, थोड़ा कैमरा पास कर लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो देखने में। अभी इधर कर दिया मैंने थोड़ा और पास। ये है वो लाइटर का सॉकेट। इसमें 2 वायर आती है। 2 वायर जो है इसमें एक आती है टोयोटा की जो ओरिजिनल वायर आती है ग्राउंड जो चलती है पूरी गाड़ी में, जो आपका हेडलाइट में भी या फिर आपका स्टीरियो में भी या फिर आपका टेल लैम्प में भी, मतलब हर जगह वाइट पे ब्लैक जो होती है वो आपकी ग्राउंड चलती है। ठीक है, वैसे जो बैटरी के टर्मिनल की वायर होती है वो ब्लैक ही होती है, लेकिन जो वहाँ से कन्वर्ट होके आती है एसीएम से इधर उधर, वो ब्लैक, वाइट पे ब्लैक वायर जो होती है वो आपकी होती है ग्राउंड की। और जो दूसरी अदर होती है, जैसे कि आपकी लाइटर के सॉकेट में दिखा देता हूँ, पिंक कलर की एक वायर होती है। ये देखो, ये जो पिंक मैंने पकड़ी हुई हाथ में, ये आपकी चाबी इग्निशन की होती है। जब हम फर्स्ट इग्निशन लगाएंगे, फर्स्ट चाबी ऑन करेंगे तो हमारा इग्निशन का करंट चालू हो जाएगा, जो आपका लाइटर के पीछे करंट फेंकता है पीछे की ओर। ठीक है, सप्लाई चालू हो जाती है। तो इसी तरह से मॉनिटर भी हमारा चालू हो जाता है। तो स्टीरियो भी हमारा फर्स्ट इग्निशन पे ही ऑन होता है। अभी सेकंड जो दूसरी वायर है वो है आपकी ग्राउंड की ब्लैक, जो मॉनिटर की स्क्रीन की आ रही है। जो अभी हमारे हाथ में है वो मॉनिटर की वायर है। अभी हम जो लाइटर के सॉकेट में वायर कनेक्ट करेंगे वो ग्राउंड की वायर में देंगे। गाड़ी का जो हमने बताया था आपका वाइट पे जो ब्लैक कलर होता है वो आपको ग्राउंड चलता है। आप देख सकते हो हम उसी में कनेक्ट कर रहे हैं। और आप एक चीज़ और देखोगे, जो रेड कलर का आपके सामने दिखाई दे रहा होगा वो स्कॉच लॉक है, जिससे कि आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होती और उससे तार कोई कटती नहीं, ना ही छिलती है और ना ही टेप करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। कल को अगर आप इसे निकालना चाहो तो बिल्कुल ईजी निकल जाता है और कंपनी वाले भी नहीं कहेंगे कि आपने गाड़ी की वायरिंग कहीं छिड़वाई थी या वायरिंग आपकी काटी गई है। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सर आपको भी पता गाड़ी कोई सस्ती तो होती नहीं है, क्रिस्टा वैसे भी बहुत महंगी है। आपकी 20 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 18 लाख से भी स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम 28-29 तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि किसी गाड़ी की वायरिंग काटे। हमारे लिए तो आज काटना इजी हो जाएगा, लेकिन कस्टमर पूरे 10 साल या आने वाले 5 साल तक बहुत परेशान रहेगा कि यार हमारी गाड़ी की वायरिंग काट देती। अभी मैं आपको स्क्रीन स्टार्ट करके दिखाता हूँ चालू। हमने इसकी वायरिंग तोड़ दी थी, तो अभी ऑन करता है, फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा तो समय लगता है। ठीक है, अभी थोड़ा पास से लेके आता हूँ मैं स्क्रीन को, पीछे थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। अब आप देखोगे शायद ये स्क्रीन ऑन हो चुकी है, हो गई। देखो टोयोटा का सिंबल भी आ चुका है, स्क्रीन ऑन हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं गाड़ी में अकेले काम कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत होती है थोड़ा काम मतलब कि वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैं फ़ोन को या फिर कैमरा को थोड़ा साइड में रख के ही काम करता हूँ। अभी मैं थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके अंदर आपका फ्रीक्वेंसी होती है। अपने मॉड्यूलेटर के बारे में सुना होगा, जैसे हम पहले मॉड्यूलेटर चलाते थे आपका पेन ड्राइव डाल के उसमें, तो इसी तरह से इसका काम होता है मैच करने का। जैसे कि हमने पहले मैं वायरिंग के बारे में बताया था आपको कि ये वो वायरिंग है जिसमें हमने कनेक्ट किया था, जिससे हमारी स्क्रीन चालू हुई थी। ठीक है, अभी अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या है। थोड़ा पास में लेके आता हूँ। अभी थोड़ी वायरिंग को हम सेट वेट कर देते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था मॉड्यूलेटर के बारे में। मॉड्यूलेटर वो था जिससे हम फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। लाइक जैसे कि आपका स्टीरियो पे 88.7 है। ठीक है, तो हमें स्क्रीन मॉनिटर पे भी वही सेट फ्रीक्वेंसी पे करना होता है, जिससे आपका फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही जो हम मॉड्यूलेटर पे पेन ड्राइव या फिर आपका इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड या फिर हम जो यूट्यूब से गाने चला रहे हैं अपने फ़ोन से आपका कनेक्ट करके, तो उसकी मॉनिटर की आवाज़ जो है हमारे पूरे चारों स्पीकर में आनी चाहिए। उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जो इसके अंदर मॉनिटर में ऑलरेडी पहले से ही होता है,
और स्टूडियो में तो खैर होता ही है। हमें इसे सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती और बिल्कुल ईजी है इसे सेट करना और मैच करना। हमें सिर्फ सेलेक्ट करना होता है इसमें एफएम मोड पे जाके मॉनिटर के 88.7 मैच करना होता है और सेम ही यही कोड हम अपने ओरिजिनल स्टीरियो कार के जो इनोवा क्रिस्टा में लग के आता है 88.7 मैच करना होता है, जिससे दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद हम जो मॉनिटर में गाने प्ले करते हैं वो हमारे चारों डोर के स्पीकर में गाने शुरू हो जाते चलना और साउंड स्टार्ट हो जाते बजना। वैसे मैंने इसमें पहले से थोड़ा सेट कर दिया था, ठीक है। तो अभी इसमें गाने वाने चल भी रहे थे, शायद आपने भी बजता हुआ भी देखा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से बज रहे थे थोड़े बहुत गाने। बाकी जब हम दूसरी स्क्रीन लगाएंगे तो मैं आपको इसमें परफेक्ट बताऊँगा कि किस तरह से मैच होगा। तो ये देखो हमने दूसरी स्क्रीन भी लगाना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। दूसरी स्क्रीन लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पहले जो स्क्रीन होती है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हमारा पहले का वर्क बिल्कुल फिनिश हो जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ यार चल पहले का एक काम हमारा ख़त्म हो गया, थोड़ी टेंशन कम हुई। तो दूसरी स्क्रीन जब हम लगाने लगते हैं तो उसमें एक फ्री माइंड होकर लगाते हैं कि चल अब इसको लगाएंगे और थोड़ा तसल्ली से लगाएंगे वो बड़े तरीके से टेंशन फ्री होकर करेंगे और सारा एफर्ट इसी पे देंगे सेटिंग वेटिंग का, ठीक है। तो एक स्क्रीन की तरफ हम ध्यान नहीं देते उसमें सेटिंग वेटिंग का दूसरी स्क्रीन के चक्कर में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यार मेरी एक दिक्कत हो गया काम करते समय कि मैं ना कभी कभी सामान ऐसी जगह रख देता हूँ, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कहाँ गया मेरा सामान। ये देखो ये वो सॉकेट है जो इस पार्ट के अंदर लगता है और यही होता है आपका यूटिलिटी एज इट इज़ स्क्रीन को जो फिट करता है, ठीक है। तो इसमें स्लाइड स्क्रीन फिट होती है, तो इसका ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था 10-12 मिनट पहले कि इस स्क्रीन को घर पे उतारना बहुत ही ईजी है और कोई टूट फूट कोई ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है। और खास करके आपने देखा होगा बच्चे इसमें सर्वर मारते रहते हैं तो हमें टेंशन होती है यार स्क्रीन लगी उतार भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप हल्का सा सेंटर का बटन दबाओगे तो आपका इजी स्क्रीन निकल जाती है और स्क्रीन को उतार के घर पे रख देते हैं तो हमारी स्क्रीन सेव हो जाती है बच्चों से। अभी जो हम ये जो ऊपर वायर डाल रहे हैं इसके अंदर हमें ना हेडरेस्ट के जो होल होते हैं जिसके अंदर हेडरेस्ट जाता है तो एक पेचकस लगाना पड़ता है जिसके सारे हमें ये वायरिंग थोड़ा स्पेस बना के वायरिंग उसके अंदर डालनी होती है जो नीचे तक आ जाए, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है पर बहुत ईजी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो होती दिक्कत, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट हम फिट कर रहे हैं इसे, ठीक है, इसके अंदर पार्ट भी एक छोटा सा लगता है जो कि कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ वो पार्ट भी कौन से वाला है, अभी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ ये वो पार्ट है जो कभी कभी दिक्कत करता है, कभी कभी मैच नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन इसके अंदर जो पार्ट है हमें 14+150 सिलेक्ट करना होता है जो हमें सिर्फ फिट करना होता है। तो बस ये है थोड़ी टेंशन, बाकी फिटमेंट बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि जितने भी काम करने वाले हैं या फिर आपके शॉप वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर डीलर इसी स्क्रीन को रेकमेंड करते हैं कि यार ये स्क्रीन बहुत बढ़िया है, इसी को फिट करनी चाहिए। और फिटमेंट तो इतनी ज़बरदस्त है कि कस्टमर बहुत खुश हो जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा कि क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो एक छोटा मोटा बंदा हूँ काम करने वाला। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसकी वायरिंग यहीं से ली थी, ठीक है। तो अभी हमारी इसमें वायरिंग पहले कनेक्ट हो चुकी थी, अब हम इसे पैक कर रहे हैं। पहले खोलता हुआ भी दिखाया था शायद आपको, तो अब पैक करना भी हमारा फर्ज था आपको दिखाना। तो ये अभी हम पैक कर देते हैं इसको। फिटमेंट तो इसकी खैर है ही शुरू से बहुत अच्छी। ये देखो आपके सामने कितना टाइम लगा, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं हुआ, 30 सेकंड भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से तो इसको बिठाने में। ऊपर अब एक प्लास्टिक का पार्ट लग जाएगा और एक स्क्रू लग जाएगा, ठीक है। स्क्रू भी एक ही होता है इसमें सेंटर में। तो देखो बिल्कुल इजीली स्क्रू लग गया, ठीक है। अभी स्क्रू लगाने के बाद एक प्लास्टिक का पार्ट था जो हमने आगे रखा था, तो अभी हम उठा लेते हैं। उठाने के बाद ये आ गया हमारे हाथ में। अभी देखो ये मैंने लगाया और उल्टा हो गया था। अभी देखो बिल्कुल 10 सेकंड लगा इसे बिठाने में, ठीक है। अभी हम इसकी ना फिटिंग चालू करते हैं करना, जो हमने इसकी फ़िटिंग खोली थी। अभी ट्रे निकाली थी हमने पहले,
ट्रे से पहले एक प्लास्टिक पार्ट था जो कि स्लाइड पार्ट होता है, ठीक है, जो वुडन किट में आता है, कंपनी का ओरिजिनल पार्ट है। इससे लुकिंग थोड़ी अच्छी लगती है देखने में। यह है इसका स्टैंड जिस पे हम बोतल या गिलास या फिर थोड़ा बहुत सैंडविच या समोसे बर्गर वर्गर खा लेते हैं चलती गाड़ी में, ठीक है। अभी हम इसको पैक कर देते हैं। कभी कभी कस्टमर तो इतना कन्फ्यूज जाता है, यार क्या कर दिया आपने हमारी गाड़ी का। हम कस्टमर को बिल्कुल रिलैक्स करके, हैप्पी करके एसी में बिठाए थे कि सर आपकी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लो। यहाँ पे तो आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी काम हो रहा है। अदरवाइज आप शोरूम में जाते हो, वहाँ पे सिर्फ आपको गाड़ी खड़ी करनी होती है और आपको देखने का मौका भी नहीं देते कि आपकी गाड़ी के साथ क्या टूट फूट हुई है, क्या नहीं हुई। तो यहाँ पे तो एक्सेसरीज़ की दुकान में सबसे अच्छा फ़ायदा आपका ये है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी काम है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मैंने आपको स्क्रीन बताई थी, तो ये स्क्रीन हम निकाल रहे हैं, अभी इसको फिट करेंगे। ये देखो ये स्लाइड वाली स्क्रीन है, जैसे कि हमने इससे पहले फिट करी थी लेफ़्ट साइड में। तो अभी हम इसे स्लाइड से फिट करेंगे। ये अभी हमने फिट कर दी, ठीक है। अभी चालू करके भी दिखाया था मैं आपको, ये चालू हो गई अभी आपकी स्क्रीन। फर्स्ट टाइम थोड़ा ऑन होने में टाइम लगता है क्योंकि इसकी मेमोरी जो होती है, बैकअप करंट थोड़ा जनरेट करने में थोड़ा 30 सेकंड या फिर आपका कभी कभी 15 सेकंड, वैसे तो 5 सेकंड में ऑन हो जाती है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट टाइम पे 20 सेकंड 15 सेकंड लग जाते हैं। वैसे ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो दिखाया तो ये ऑन हो गया। तो एंड्रॉयड सिस्टम आ गया यहाँ पे। और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका फ़ोन का जो हॉटस्पॉट होता है वो हमें आपका इसके वाईफाई को ऑन करके हॉटस्पॉट कनेक्ट करना होता है, जिससे कि हम यूट्यूब पे गाने चलाते हैं अपना फ़ोन के नेट के द्वारा। इसमें यूट्यूब चलता है तो फिर आपके 4 स्पीकर में आवाज़ आना शुरू होती है, एफएम की फ्रीक्वेंसी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं दिखाया था नीचे स्लाइड करके आपको ये कि इसकी वायरिंग देखो कितनी बिल्कुल फ्री है। ये भी हमारा दिखाने का सबसे पहले काम था क्योंकि कस्टमर थोड़ा संतुष्ट नहीं हो पाता। ये देखो, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि एफएम की फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं हम 8.77, ठीक है। अब अपनी मर्ज़ी के अनुसार कोई भी चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि दोनों सेम होने चाहिए। अगर इधर 8.7 है तो उधर भी 8.7 होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका 8.5 है तो उधर भी वही होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है इसे, मैंने अपने फ़ोन से ही कनेक्ट करा है इसे हॉटस्पॉट से। तो अभी मैं आपको इसमें यूट्यूब चला के दिखाता हूँ। कहाँ गया ये रहा, हाँ ये आ गया आपका यूट्यूब। वैसे मुझे पंजाबी गाने सुनने का बहुत शौक है, तो मैं आपको पंजाबी गाने ही चला के दिखाता हूँ। यही प्ले कर देता हूँ। हाँ थोड़ा भी समय लग रहा है, अब दिखा देता हूँ कोई गाना प्ले हो गया शायद। अब 8.7 है ना, हाँ तो एफएम सेट कर दो ना। 8.7 ओके तो कर रखा मैंने 88। हाँ अभी थोड़ा मैच नहीं हुआ था। कभी कभी मैं खुद ही काम करते करते इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, समझ में नहीं आता कि मैंने क्या सेट किया था। मैंने उधर थोड़ा बाय मिस्टेक कर दी थी, इधर 88.7 मैच किया था, उधर 87.6 किया था इधर। तो बस ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अभी थोड़ा मैं कर रहा हूँ इसे सेट, फिर अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ थोड़ा समय लग रहा है बस। डबल 8 का गिर गया। अभी क्या ये क्या, अभी चेक ही कर लेता हूँ मैंने क्या उधर किया था। हाँ अब करता हूँ इधर सेट दोबारा। हो गया ये क्या स्पीकर में चल रहा। तो ये अभी हमारा सेट हो गया, देखो आप चेक कर सकते हो। तो हाँ यार, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।